एक और एक्सपर्ट हमारे साथ, जैसे हमने अनाउंस किया था, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मिर्ज़ा साहब, आपका वेलकम करते हैं शो पे, थैंक विद अस। और आपसे सवाल भी थ्रो कर देते हैं। हम अपने ओपनर्स की बात कर रहे थे कि बाबर ने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक किया और जो प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। अब्दुल्ला शफीक की एक और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, श्रीलंका में 200 रन किए उन्होंने। और बाकी आप देखें तो शान मसूद ने भी 50 किए, आगा सलमान ने 100 किए, सऊद शकील ने 50 किए। हाउ डू यू सी पाकिस्तान बैट्समैन परफॉर्मिंग सो वेल इन दिस टेस्ट मैच? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोलंबो या गॉल में एक टेस्ट मैच हारी थी श्रीलंका के खिलाफ 246 रन से, उसके बाद से एक साल तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 हारे, न्यूजीलैंड हारते हारते बचे। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआत की है, जिस तरह से गॉल टेस्ट पाकिस्तान जीता 4 विकेटों से और अब डोमिनेट कर रहा है कोलंबो टेस्ट में, तो उससे लग रहा है कि टेस्ट का आपका कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। और सरफराज अहमद बदकिस्मत रहे कि उनके सर पर हेलमेट पर एक गेंद लग गई असिता फर्नांडो की, जिसकी वजह से वो चले गए। मौका मिल गया बैटिंग करने का रिजवान को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का टेस्ट का जो था ना एक रिकॉर्ड, वो फैसल बड़ा ही वल्नरेबल था। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी टीम जो है ना सिर्फ T20 की एक्सपर्ट है, टेस्ट की एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अब अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो पाकिस्तान के 24 पॉइंट्स हो जाएंगे और ICC की जो तीसरा साइकिल है टेस्ट रैंकिंग का, उस पे वो जो पहले नंबर पर आ जाएगा। भारत के अभी 16 पॉइंट्स है और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच खेला है जिसमें 26 पॉइंट्स है। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। मैं समझ रहा हूँ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी की एक साल बाद जो वापसी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि नया गेंद उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। और नसीम शाह भी उनका भरपूर साहब है। और सबसे खास बात, मिस्ट्री लेग स्पिनर अब्दुल फैसल बेहतरीन बॉलिंग है। जब से उन्होंने डेब्यू किया है इंग्लैंड के खिलाफ, अब तक 6 टेस्ट मैचों में 38 विकेटें ले चुके। तो पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली इतने इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कोई अच्छा हो तो पाकिस्तान का बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कमर साहब। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड काफ़ी डिसमल रहा है पूरे एक साल से। और उसमें क्योंकि अब पाकिस्तान के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओवरसीज़ हम जाके टेस्ट मैच जीत रहे हैं, आपको लगता है कि जो मिर्ज़ा इकबाल साहब कह रहे हैं जो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं उसका क्रेडिट बाबर को जाता है किसी हद तक? बिकॉज जब फवाद आलम टीम से निकले, सऊद शकील आए, तो उस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा सऊद शकील परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ और चीज़ें थी जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इस तरह नहीं उस तरह होनी चाहिए, लेकिन बाबर ने उसको अपने हिसाब से मैनेज किया। बाबर पे खुद भी कप्तानी का बड़ा प्रेशर था। बट नाउ सिंस द रिजल्ट्स आर कमिंग एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर कमिंग, डू यू थिंक द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट टू स्टिक विद द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब? वेरी मच सो। बाबर एक रोल मॉडल है। उनकी कामयाबी पर पाकिस्तान की कामयाबी का इंतजार होता है। वो जब फेल होते हैं तो जरा मुश्किल दरपेश आती है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत हमेशा से इसमें तसलसल नहीं रहा है, इनकंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल है एज ए बैट्समैन, जो कि अपने कंधे पर लेकर ये पाकिस्तान टीम को, ऐसी टीम को जो कि फ्रेजाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है, बैटिंग लाइनअप में मसल रहा है। कभी कोई स्कोर करता है, कभी कोई कामयाब होता है, कभी कोई फेल होता है। तो ऐसी बैटिंग लाइनअप में जब आपका कप्तान एक रोल मॉडल बना हुआ हो, बाबर आजम जैसा एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन, और बहुत ही तसलसल कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में, तो उससे जो यंग लोग जो होते हैं ड्रेसिंग रूम में, बैट्समैन, वो उससे न सिर्फ सीखते हैं बल्कि उससे सबक भी हासिल करते हैं। तो और कोशिश करते हैं कि वो भी परफॉर्म करें अपने कैप्टन की तरह। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो इस वक्त बाहर के मुल्क में हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में खासकर, ये हम सबको इसको एडमायर करना चाहिए। और इन लड़कों को जो नए हैं, बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी है या नसीम शाह है या जितने भी अबरार हैं, इन सब लोगों को इंकरेज करना चाहिए ताकि इन लोगों को जितने भी मौके मिले उसमें वो एक कंसिस्टेंसी, तसलसल कायम रखें। ऑलराइट, अपने व्यूअर्स को बताते चले कि कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 563 रन, 563 रन बना लिए हैं। और कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान को श्रीलंका पर
397 रन्स की बढ़तरी हासिल है। वेरी स्ट्रॉन्ग लीड। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं? और 166 रन स्कोर किए थे श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में। डू यू थिंक कि हम बहुत बड़ी लीड लेने के चक्कर में हैं, या आपको लगता है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इतने रन बनाएं कि हमें लास्ट बैटिंग ना करनी पड़े और श्रीलंका को आउट कर सके, और पिच की कंडीशन शायद ऐसी हो गई हो कि श्रीलंका को आउट करने में हमें टाइम लगे? बिल्कुल आपने सही कहा। हम यही चाह रहे हैं कि एक ही इनिंग्स पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 400 रन की लीड हो गई है पाकिस्तान की, और फिर चूंकि श्रीलंका यकीनन कोशिश करेगा कि किसी तरीके से सरवाइव करे। बड़ा मुश्किल नजर आता है श्रीलंका का सरवाइव करना। फैसल, 3 चीजें ही श्रीलंका को शिकस्त से बचा सकती हैं। एक तो बारिश या किसी बैट्समैन की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स, और उसके अलावा अगर पाकिस्तानी बॉलर्स खराब बॉलिंग करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रिस्क मजबूत है इस टेस्ट मैच पर, और चूंकि विकेट थोड़ी सी खराब होगी, आज भी हमने देखा कि प्रभात जयसूर्या की जो गेंद है वो टर्न तो हो रही थी, लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। अबरार अहमद किस तरीके से बॉलिंग करते हैं श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में, मैं समझता हूं कल पाकिस्तान आकर आधा घंटा या 1 घंटा जरूर खेलेगा, और फिर उसके बाद श्रीलंका को साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर करके उनको बैटिंग कराएगा। लेकिन आप देखिए, आजम की आप बात कर रहे थे फैसल, बाबर आजम इस टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैचेस में कोई लंबी इनिंग्स नहीं। एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, टीम को जेल कर दिया है। और खास बात यह कि तीनों मरतबा जो इस टेस्ट सीरीज में वो आउट हुए, तीनों मरतबा लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने उन्हें आउट किया। और पाकिस्तान की बैटिंग की एक और खास बात है कि पाकिस्तान का बैटिंग का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले बॉक डाउन हो जाते थे पाकिस्तानी बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में, बहुत सारी बॉल्स खेलते थे, लेकिन अब लग रहा है 4.6 रन फी ओवर का रन औसत पाकिस्तान अगर बरकरार रखे हुए, तो इसका मतलब है कि मुखालिफ टीम पर बहुत दबाव डालना है। और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है, गुज़िश्ता सीरीज जो 1 साल पहले हुई थी, जो 1-1 से बराबर रही थी, प्रभात जयसूर्या ने 2 टेस्ट मैचेस में 17 विकेटें ली थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये फॉर्मूला अपनाया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और उन्होंने अटैक किया जयसूर्या पर, जिसकी वजह से वो इतने कामयाब साबित नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। आपका नया करने वाले 2 बॉलर, बेहतरीन बॉलर मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फिर अबरार आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कल ही ये टेस्ट मैच खत्म करना चाहिए। अगर श्रीलंकन बैट्समैन कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स ना खेले, धनंजय डिसल्वा जिन्होंने के 3 सेंचुरियां बनाई है इस टेस्ट सीरीज की 3 इनिंग्स में, वो एक खतरा होंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि आसान होगा इस टेस्ट मैच को जीतना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कमर साहब, अगर श्रीलंका की बॉलिंग पे थोड़ी सी नज़र डालें तो फर्नांडो जो है उनके, असीता फर्नांडो, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, और जयसूर्या जो हमेशा सक्सेसफुल बॉलर रहते हैं स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे बाबर को 3 इनिंग्स में उन्होंने ही आउट किया है। आपको लगता है कि अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज आपका फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है, और पहले इनिंग्स में हमने देखा कि नसीम शाह ने 3 विकेटें ली थी। सो डू यू थिंक कि ये भी आपको शो कर रहा है कि सेकेंड इनिंग्स में अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आप अर्ली ऑन विकेट्स ले सकेंगे। सो डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी इन पाकिस्तान फेवर के पेसर्स विकेट ले रहे हैं और सेकेंड इनिंग्स में हमें श्रीलंका को जल्दी आउट करने में मदद मिलेगी? देखिए, कोई भी टीम दुनिया की खासकर टेस्ट क्रिकेट में अगर पहली इनिंग में 100-125 रन पे आउट हो जाए तो वो समझ लीजिए कि वो मैच से बाहर हो गई। श्रीलंका इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैनों की है, वो मैच से बाहर है, और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं अगर बारिश नहीं हुई तो। और मैं समझता हूँ कि आपने बाबर आजम की बात की कि वो स्पिनर पे आउट हो गए और ये हो गया, तो बात ये कि कोई भी दुनिया का बड़ा बैट्समैन जो है ना, वो मुसलसल हर इनिंग में स्कोर तो नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंसी जब होती है तो वो अपने फॉर्म में होता है। बाबर आजम जो है वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो किसी भी स्पिनर पे, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन देखे हैं वो एक ही बॉलर पे आउट होते रहे हैं। एक इंडिया के बॉलर थे 70s में, एक नाथ सोलकर लेफ्ट आर्म बॉलर, जेंटल मीडियम पे, वो जब भी आते थे तो वो जब बैकआउट जैसे ग्रेट बैट्समैन को आउट कर दिया करते थे और मुसलसल आउट करते रहे। तो बाबर आजम को कोई स्पिनर अगर आउट कर दे तो कोई ये नई बात तो नहीं है। कोई भी दुनिया का बैट्समैन किसी मामूली बॉलर के सामने भी आउट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इस मैच में खेल रहा है, एक ही इनिंग खेलेगा पाकिस्तान, और ये मैच अगर किसी के फेवर में ये रिजल्ट होगा तो वो पाकिस्तान। बिल्कुल सही है।